अस्सलाम वालेकुम। गाँव के और आस पास से आए हुए सभी उलमाए कराम का, अपनी माँ बहनों का, नौजवान साथियों का, बुजुर्गों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सभी ने अपना वक्त दिया। साथियों, अभी आपने मौलाना मुफ्ती शफी खान साहब की बात सुनी, मौलाना जहूर खान साहब की भी बातें आप सभी ने सुनी है। आज आप देख रहे होंगे कि मुल्क और समाज में नफरत मजहब के नाम पर फैलाया जा रहा है और खास तौर पर मुस्लिम समाज पर जुल्म और तासुब ज़्यादा बढ़ गया है। और हम सभी को ये मिल बैठ कर के आज सोचना है, फैसला करना है कि आखिर जो मुल्क के हालात हैं उसकी वजह क्या है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। मैं एक डॉक्टर हूँ तो सबसे पहले बीमारी जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या वजह है, कौन सी बीमारी है, और उसका फिर इलाज होता है। तो हमारे हालात जो हैं बद से बदतर हैं। हम साजिश और नफरत के शिकार हैं। हमारी माँ बहनें आज मजदूरों की जमात पैदा कर रही हैं। आज से करीब 100 साल पहले हम इस मुल्क में हुक्मरान थे। नौकरियों में हम करीब 30% 35% थे, मगर आज 1% भी नहीं है। आखिर इस सब का वजह क्या है? आज हालात ये है कि मुस्लिम नौजवान अगर 20 से 15 साल का होता है तो कोशिश करता है कि उसका पासपोर्ट बन जाए, वो सऊदी में, दुबई में जाके नौकरी करे, मजदूरी करे। और जो नहीं बना पाता है वो बड़े बड़े शहरों में मजदूरी करता है। मगर वहीं चमार भाइयों के बच्चे, यादव भाइयों के बच्चे आज डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए कोशिश करते हैं, आज दरोगा, सिपाही बनने के लिए कोशिश करते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? इस सभी की वजह हम सभी को ढूंढना है और उसको हल करना है। अगर हम हल नहीं करते तो हमारे हालात और बद से बदतर होंगे। इसलिए हम सभी को इसका हल ढूंढना है। साथियों, इसका हल सिर्फ सियासत है। हमने सियासत में हिस्सा नहीं लिया। हमारे संविधान ने हम सभी को वोट का अधिकार दिया था, हर फर्द को वोट का अधिकार दिया था, समाज के हर वर्ग को वोट का अधिकार दिया था, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, गणा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सवर्ण हो, सबको वोट का अधिकार दिया था। ये दिया था कि इस वोट के अधिकार से वो अपनी हिफाजत करेगा, अपने समाज की हिफाजत करेगा, अपने देश की हिफाजत करेगा। मगर हमने अपने इस वोट के अधिकार को कभी अपने लिए, अपने समाज के लिए और देश के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हमने इस वोट के अधिकार को दूसरे को दे दिया और दूसरे ताकतवर होकर के उन्होंने अपने समाज को तरक्की दी, अपने समाज को नौकरियां दी, उनका समाज तरक्की किया और हमारा समाज लगातार कमजोर होता चला गया। साथियों, इसी वोट के अधिकार को हम सभी आपसे कहना चाहें। साथियों, अभी मुफ्ती शफी खान साहब ने कहा कि हमारे रब का हुक्म है कि अपने में से अपना अमीर चुनो। हमारे नबी का तरीका है कि अपने में से अपना अमीर चुनो। हमने जिस भी कौम ने अपने में से अपना अमीर चुना, अपनी पार्टी बनाई, अपने नेता को वोट दिया, उसकी हिमायत की, वो कौम तरक्की कर गई। और जिस कौम ने एक अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके की मुखालफत की, वो कौम तबाह बर्बाद रही। और यही वजह है कि हमने, और मैं ये कह रहा हूँ कि साथियों, इसका हम आज खमियाजा भुगत रहे हैं कि हमारे हालात इतने
अपने बस से बदतर हो गए हैं। मरने के बाद भी हम सभी को इसका हिसाब देना पड़ेगा। तो साथियों, अपने में से अपना अमीर चुनना, अपने वोट को अपने लिए इस्तेमाल करना, यही इसका हल है और कोई हल नहीं है। हमने 35% से नहीं, हमने 95% गठबंधन को अभी 2024 में वोट दिया। कोई आपसे वोट मांगने नहीं आया, मगर हमने अपनी ताकत बिना मांगे उन्हें दे दिया। मगर आपका उसमें हिस्सेदारी कहाँ है? मुसलमानों का कहीं उसमें नाम नहीं है। मुसलमानों को उससे कोई वक़्त नहीं बढ़ती, उनकी ताकत नहीं बढ़ती, मगर हमने जिसको वोट दिया है उसकी ताकत बढ़ गई और वो कामयाब हो गई। हमारी ताकत नहीं बढ़ी है। साथियों, अगर हमने अपना वोट अपने पार्टी को दिया होता तो आज हमारी ताकत बढ़ गई होती। मिसाल के तौर पर अगर 95% नहीं बल्कि सिर्फ 80% इस विधानसभा में, ये विधानसभा बलरामपुर विधानसभा है, अगर इस विधानसभा में लोगों को पता चल जाए कि 80% मुसलमान पीस पार्टी के साथ है, मान लो ये पता चल जाए 80% मुसलमान पीस पार्टी के साथ है, तो आप हमें बता दो कि कोई भी मजबूत प्रत्याशी जो विधानसभा का चुनाव में हिस्सा लेना चाहेगा, बहुत दौलत वाला हो, ताकत वाला हो, वोट वाला हो, वो सपा का टिकट लेगा, बसपा का टिकट लेगा कि कांग्रेस का टिकट लेगा कि पीस पार्टी का टिकट लेगा? किसका टिकट लेगा भाई बताओ? हम किसका टिकट लेगा? पीस पार्टी का टिकट लेगा। अपना पैसा भी लगाएगा, अपनी ताकत भी लगाएगा और अपना वोट भी आपके खाते में जमा करेगा और जीत जाएगा तो डॉक्टर अयूब जिंदाबाद, पीस पार्टी जिंदाबाद करेगा। और हर मुसलमान का विधानसभा का, चाहे थाने का काम होगा, तहसील का काम होगा, ब्लॉक का काम होगा, वो आपके लिए लड़ाई लड़ेगा। और जब आप जीतोगे तो हमारे बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, पुलिस दरोगा बनेंगे। ये भी बच्चे जो आज मजदूर बन रहे हैं वो आज दरोगा सिपाही बनेंगे, इनकी भी हालत सुधर जाएगी। तो हमारी हालत जो है, जाने दो भाई, जाने दो, रास्ता दे दो, रास्ता दे दो भाई, जाने दो, हट जाओ बेटा, जाने दो, चले जाने दो, चले जाने दो, चले जाने दो, तो हालत बदल जाएगी। सिर्फ इतने ही करने से, सिर्फ अगर ये बता देने से, और बताने का तरीका जो है वो सबसे बेहतरीन तरीका मुफ्ती शफी खान साहब ने बताया कि सबसे किसी को प्रचार नहीं करना है, किसी से लड़ाई नहीं लड़नी है, किसी से गाली नहीं देना है, दंगा फसाद नहीं करना है। सिर्फ इन्होंने तरीका बताया कि 10 रुपए का झंडा ले लो, अपने मकान पे लगा दो और लगा करके आप सो जाओ। किसी प्रत्याशी से बात नहीं करना है। अभी जैसे ये झंडा लगा हुआ है, ये हमारे दीन का झंडा है। अगर ये झंडा हटा करके अगर इस मकान पर भगवा झंडा लगा दिया जाए तो कोई कहेगा कि मुसलमान का घर है ये? कोई नहीं कहेगा कि मुसलमान का घर है। अगर सपा का झंडा लग जाए तो कहेगा किसी यादव भाई का घर है, या कहेगा किसी यादव के समर्थक का घर है, सपा के समर्थक का घर है। बसपा का झंडा लगा दो तो है ये मुसलमान का घर, तो कहेगा या तो किसी चमार भाई का घर है या तो बसपा के समर्थक का घर है। तो भाई कहीं नहीं कि नहीं है, नहीं। ये कोई नहीं कहेगा कि मुसलमान का घर है, क्योंकि मुसलमान की पहचान खत्म हो गई। इस झंडे से हमारी पहचान हो गई। अगर ब्राह्मण के घर पर पीस पार्टी का झंडा लग जाए तो कहेगा या तो मुसलमान का घर होगा या पीस पार्टी के समर्थक का घर होगा। क्यों भाई? सही है कि सही है? किसी चमार भाई के घर लग जाए पीस पार्टी का झंडा तो कहेगा या तो मुसलमान है या तो पीस पार्टी के समर्थक है। तो ये पहचान है। और वोट जो डाल देते हो आप, किसी के वोट डाल देते हो तो उसकी ताकत हो जाती है, उसके समाज की ताकत हो जाती है। आपके समाज का ताकत आपका वोट की हैसियत नहीं रह जाती। साथियों, यही ये तरीका है और इनकलाब अभी भी आ जाएगा। अभी वोट देना तो 27 में होगा, उसके बाद में होगा, मगर बदलाव अभी से आ जाएगा।
इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है हमारे हालात बदलने का। और यही पीस पार्टी और हमारे साथी आपके बीच में कहने आए हैं। साथियों, आज हम इस बात को करें या और बर्बाद हो जाने के बाद करें, आप महसूस हो रहे हो कि जिससे दिन गुजर रहा है हमारी हालात जिंदगी तंग से तंग होती चली जा रही है। या तो हम इसे अभी बदल लें या और बर्बाद हो जाए तब इस पर अमल करें। अमल और रास्ता तो यही है, जिस भी कौम ने ये रास्ता इस्तेमाल किया है, अपने में से अपना अमीर चुना है, अपनी पार्टी बनाई, अपने वोट दिया है, वो कौम ताकतवर हो गई। और जिन्होंने ये काम नहीं किया है वो कौम तबाह बर्बाद हो गई है, चाहे किसी धर्म का मानने वाला हो, चाहे किसी मसलक का हो, चाहे किसी मजहब का हो। आप सभी लोग आए, आप सभी का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को मैं पर खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।